अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हमने कवर करना है प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स होते क्या है? तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की कि हमने स्किल्स कवर किए, सब एजेंट्स कवर किए, हुक्स कवर किए। इसके अलावा हमने एमसीपी कवर किए। अब इन सारी चीज़ों को जब आप मिला लेते हैं और एक बंडल बना लेते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं, तो फिर हम उसको प्लगइन कहते हैं। तो ये काम कब आती है? ये काम तब आती है जब आपने एक पूरा वर्कफ्लो बनाना हो और पूरा काम करना हो एक ही वर्कफ्लो के थ्रू। स्किल हम किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बना लेते हैं कि फ्रंट एंड स्किल बना लिया, कोई एजेंट बनाने की स्किल बना दी, कोई पोस्ट राइटिंग की स्किल बना ली। जबकि जो एनसीपी हैं वो भी किसी एक खास काम के लिए होते हैं कि आप डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट कर ले, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर ले, किसी टूल के साथ कनेक्ट कर ले। हुक्स वो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे लिए चल रहे होते हैं, तो वो भी किसी खास पर्पस के लिए हम बना लेते हैं और बन जाता है। लेकिन कभी कभार हमें ये सारी चीजें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एनालिसिस करनी है, कंपटीटर एनालिसिस करनी है कि जिसमें मैंने किसी के फेसबुक एड्स को देखना है, तो उसके लिए मुझे एक एमसीपी चाहिए होगा, प्ले राइट एमसीपी, की वो जाए और फेसबुक पे देखे कि कौन सी एड कैसी चल रही है और उसके अंदर क्या है, अगर मैं उसकी विजुअल्स को देखना चाहूँ। इसी तरह मुझे एक एमसीपी की ज़रूरत पड़ सकती है डेव टूल्स की, कि वो वेबसाइट से डेटा फेच करके उनको वेबसाइट्स को विजिट करके उनको ज़रा देखे कि वहाँ पर कौन सा डेटा किस तरह का पड़ा हुआ है और किस तरह वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा फिर वो जो रिपोर्ट तैयार होगी कंपटीटर एनालिसिस की, या फिर वो जो एनालिसिस होगी, तो उसके लिए स्किल्स चाहिए होंगे कि वो एनालिटिकल स्किल्स हों उसके पास और वो उस डेटा को एनालाइज कर ले जो उसने कलेक्ट कर लिया। यानी यहाँ पर हमें एक साथ ही कई सारी चीजें सिर्फ एक ही काम के लिए चाहिए, विच इज क्या है कि कंप्यूटर एनालिसिस है। यानी एक ही काम में हमें मुख्तलिफ चीजें चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमारे काम आती है प्लगइन्स। यानी प्लगइन्स इन सारी चीज़ों के मिलाप से बनता है कि जिसके अंदर आपके पास स्किल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, सब एजेंट्स होते हैं, हुक्स होते हैं और एमसीपी सर्वर्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो कमांड्स हैं ये ज़रा इंटरेस्टिंग है और इसको हमने पहले कवर नहीं किया है, तो मैं एक मुख्तसर आपको दिखा देता हूँ कि कमांड्स आपके पास क्या होते हैं। मैं यहाँ लॉन्च कर देता हूँ एंड हियर यू कैन सी। जब मैं यहाँ पर स्लैश लिखता हूँ, आगे यहाँ पर क्या है, ये इनिट की कमांड है। इस तरह के हमने कई सारे और भी कॉम्पैक्ट और इनिट, इसके अलावा कौन से कमांड्स हमने कवर कर दिए थे, कई सारे कवर कर लिए थे। तो कोई भी कमांड जब चलती है तो ये सिर्फ एक आम कमांड नहीं होती, इस कमांड के पीछे पूरी लॉजिक चलती है और एक प्रॉम्प्ट जाती है क्लाउड के पास, वो वही काम कर रहा होता है हमारे लिए। तो कुछ हमारे ग्लोबल वो होते हैं या सिस्टम कमांड्स होते हैं जैसे हम रन करते हैं, जैसे एनिट है तो ये क्लाउड का अपना है, इसको आप क्लाउड ही के अंदर जैसे ही क्लाउड इंस्टॉल कर लेते हैं ये इसका अंदर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना, मिसाल के तौर पे आप कोई प्रॉम्प्ट है जो आपने उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और वो रोजाना की बुनियाद पे आपके काम आती हैं, तो आपने क्या करना है कि वो कमांड, वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर क्या कर ले कि एक क्लाउड डॉट क्लाउड के अंदर जिस तरह हम स्किल्स की और दूसरे फोल्डर्स बनाते हैं, एजेंट्स की और प्लगइन्स की आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर ले कि डॉट क्लाउड पे क्लिक करके एक फोल्डर बना ले कमांड्स के नाम से। कमांड्स के अंदर आप जिस काम के लिए कोई
वो किसी प्रॉम्प्ट के लिए आप कमांड बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ कोड रिव्यू, और आखिर में हम .md लिखेंगे। मार्कडाउन फाइल में ये सब कुछ हम मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट अगर लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिव्यू my code base and let me know about the best practices applied or not। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सिंगल किसी पेज की वो दे देता हूँ ताकि ये ज्यादा टाइम ना ले। मैं यहाँ पर कोड बेस ऑफ अबाउट पेज, सिर्फ अबाउट पेज का मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम इसको जल्दी टेस्ट कर सकें कि काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर वो कमांड तो सेव हो गया कोड रिव्यू का, मैं यहाँ पर स्लैश लिखता हूँ और कोड रिव्यू का वो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कोड रिव्यू लिखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ और अभी आप देख लें कि ये क्या काम करता है। ये आप देखें, लेट मी फाइंड अबाउट पेज फाइल्स इन योर कोड बेस। ये सिर्फ मेरे अबाउट पेज को, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ अबाउट पेज मेंशन कर दिया था। अगर मैं कहूँ कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो वो पूरे प्रोजेक्ट को देख सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स जो हैं जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देने पड़ते हैं उसके लिए आप अपने कस्टम कमांड्स बना सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अब वो बाकी अपना काम कर रहा होगा, मैंने जो चीज़ दिखानी वो दिखा चुका। सब एजेंट्स हम बना भी चुके और उसमें काम भी कर चुके, हुक्स हम बना भी चुके और काम भी कर चुके, MCP सर्वर ये हम भी बना भी चुके और उसमें हम काम भी कर चुके। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि प्लगइन क्रिएशन के लिए अपने स्किल से, मैं यहाँ पर अगर skills.sh में आता हूँ और यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ प्लगइन, तो ये है प्लगइन स्ट्रक्चर, प्लगइन सेटिंग, प्लगइन एडिट, ये मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं। इनमें से ज़रा देख लो, प्लगइन स्ट्रक्चर, फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड डायरेक्टरी। हाँ, ये क्लाउड के प्लगइन्स की उन्होंने वो स्किल्स बनाए हुए हैं। तो एक तो हमें ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि इसी के मुताबिक हमारे प्लगइन्स बन जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप गिटहब पे आएंगे, github.com/university/cloudcodeskillslab। यहाँ पर कई सारी स्किल्स हैं जो पहले से एक ही जगह जमा की गई हैं। इसमें से अगर आप देख लेंगे तो प्लगइन के स्किल्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, खैर से यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक काम कर लेते हैं कि क्लाउड से उधर डायरेक्ट ही हम पूछ लेते हैं कि उसके पास, हाँ, ये हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो पहले से हम क्या कर लेंगे कि क्लाउड के जो प्लगइन्स ऑफिशियल हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसी यही जो कमांड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये 14 चैप्टर में प्लगइन डिस्कवरी एंड इंस्टॉल में। और यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर उसने रिपोर्ट दे दिया है कि कौन सी चीज़ें ठीक जा रही है कौन सी नहीं जा रही, उसके लिए फिर अपने स्किल्स उसने इस्तेमाल कर दिए। बहरहाल हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लगइन, और यहाँ से आप प्लगइन को मैनेज कर सकते हैं। और मैं डायरेक्ट वो कमांड जो है
वो पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, स्लैश प्लगइन डबल हो गया, मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, ऑफिशियल गिटहब एमसीपी सर्वर फॉर रिपोजिटरी मैनेजमेंट, क्रिएट इश्यूज, मैनेज पुल रिक्वेस्ट और ये सारी चीजें, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। और अब ये क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि ये जो एमसीपी सर्वर है इसको आपने इंस्टॉल करना है तो कहाँ पर आप यूजर स्कोप पे, यूजर स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये हर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा, इंस्टॉल फॉर ऑल कोलैबोरेटर्स ऑन रिपोजिटरी प्रोजेक्ट, और ये सारी चीजें मुख्तलिफ वो कर रहे हैं। तो मैं यूजर स्कोप अभी के लिए कर लेता हूँ और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इससे पूछता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ पहले, कैन यू क्रिएट, अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक ना और फोल्डर बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश, और इसके अंदर ये प्रोजेक्ट बना लेंगे। एक नया फोल्डर बना के ये जो न्यू फोल्डर है उसी को मैं, अच्छा इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। अच्छा, मैं यहाँ न्यू फोल्डर क्लिक कर लेता हूँ और फोल्डर बना लेते हैं क्लॉथ लेगिंग्स, क्रिएट किया मैंने और क्लॉथ लेगिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी क्लॉथ को लॉन्च कर दूंगा और यहीं पर उससे वो, अच्छा पॉइंट याद रखना है कि पहले आपने क्लॉथ की जो ऑफिशियल वो रेपो मैनेजमेंट की वो है, आपने वो कमांड चलानी है जो इससे पहले हम यहाँ से कॉपी करके ये चला चुके हैं। अच्छा ये ना असल में ये वाला जो कमांड है, वैसे ये आप प्लग इन इस तरीके से चला सकते हैं। पहले तो आप इंस्टॉल करेंगे, अब ये क्या कर लेगा, गिटहब की इंटीग्रेशन काम कर लेगा, जो एमसीपी है और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो ऑटोमेशन हुक्स और कई सारे। तो ये आपके पास एक जो असल पहले से बने हुए प्लगइन्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। बाकी प्लगइन्स को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पहले से आपके पास मौजूद हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लगइन्स, और यहाँ आप लिस्ट वाले का ऑप्शन करेंगे तो ये आप देख लें, फ्रंट इन डिजाइन, सुपर पावर्स, कोड रिव्यू, कॉन्टेक्स्ट सेवन, क्लिक स्किल क्रिएटर, ये कई सारे हैं। कुछ हमने इससे पहले इंस्टॉल की हुई हैं और कुछ अभी से मौजूद है। इससे पहले हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये हमने स्टडी नहीं किया था कि ये क्या है क्या नहीं है, तो हमने उसको स्किल के तौर पे, एमसीपी के तौर पे इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अब डेवलप हो चुकी हैं, तो वो एक ही बंडल में आप प्लगइन्स बन गई हैं। तो प्लगइन के अंदर आप इस तरह उसको देख सकते हैं। बहरहाल अब हम प्लगइन क्रिएट करते हैं। अच्छा एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको बता दूं कि इस काम के लिए कोई प्लगइन बना दे। दूसरा ये है कि आप यहाँ से इस सबक में अगर आप आते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ वो कर सकते हैं। यहाँ से भी मेरे ख्याल में इस किताब में तरीका समझाया होगा कि किस तरह आप बना सकते हैं। लेट मी चेक इट, देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ से ना आप इसकी मार्केट प्लेस को भी वो कर सकते हैं कि कहाँ पर बहुत सारे आपके लिए प्लगइन्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लगइन मार्केट प्लेस,
लॉट। यहाँ ये आप देखिए पहले से बहुत सारे बने हुए प्लगइन से इनको आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ ये हैं बहुत सारे, बस यहीं से आप क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, उधर चला लेते हैं और आपको इसको एक्सप्लोर कीजिए, बेतहाशा आपको मिल जाएंगे और बहुत काम के आपको मिल जाएंगे। जैसे ये कोड रिव्यूअर है, टेस्ट जनरेटर है, रिफैक्टर है, बहुत सारे हर किस्म आपके पहले से कुछ बने हुए हैं, कुछ आप बना देंगे। तो यहाँ इस सबक को आप आखिर तक गो थ्रू कर लीजिएगा। ये मैनुअली अगर आप करना चाहें तो आपका एक डॉट प्लॉट के अंदर फोल्डर होगी, उसके अंदर डॉट प्लॉट के अंदर कोई भी आप प्लगइन नाम दे देंगे, प्लगइन डॉट जेसन की फाइल होगी, इसके अंदर स्किल्स होगी, कमांड्स होंगी, एजेंट्स होंगे, हुक्स होंगे, mcp डॉट जेसन और रीड। mcp की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जेसन के फॉर्मेट में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। आप अगर जेसन के फॉर्मेट को देखें तो ये इस तरह का होगा। इसके अंदर यही आपके जो नेम है प्लगइन के लिए आप रखेंगे वो होगी, जो आप डिस्क्रिप्शन देंगे आप उसकी वर्जनिंग कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्जन है, फिर आप उसको अपडेट करते हैं तो सेकेंड आ सकता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ वो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैनुअली हम करेंगे तो ये बहुत सारा हमारा टाइम लेगा, तो हम सीधा सीधा क्लाउड को कह देते हैं कि हेडर क्लाउड। अच्छा, हमने दूसरा फोल्डर ये वाला। अच्छा, इसको ना मैं ज़रा एक प्रॉपर वे में कर लेता हूँ, जिस तरह मैं अमूमन अपने प्रोजेक्ट्स करता हूँ कि सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एआई के साथ कि ये काम किस तरह किया जाता है, किस तरह नहीं किया जाता, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए वो मुझे बताते हैं और उसके बाद फिर मैं उससे कहता हूँ कि एज पर योर इंस्ट्रक्शंस एंड योर रिकमेंडेशन ये काम मेरे लिए कर ले। तो ये बड़ी आसानी भी हो जाती है और आपके पास बहुत सारे आइडियाज एआई की तरफ से भी आ जाते हैं और आप अपने तरफ से भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इससे कहता हूँ हेगलाट आई हैव टू क्रिएट लॉज प्लगइन फॉर किस चीज के लिए हम बना ले, सोशल मीडिया competitive analysis, Facebook Meta Ads only, ताकि हम मुख्तसर जल्दी इसको बना सकें। What's will be your plan for it? अच्छा, अब मैं उससे कहता हूँ कि आपने प्लगइन बनानी है तो उस प्लगइन के लिए आपकी प्लान क्या होगी, ये मैं उससे पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता भी चल जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं उसको रिव्यू करके उसको चेंज भी कर सकता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ठीक हो तो मैं उसे कह सकता हूँ कि गो फॉर इट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं इसको ज़रा कि ये किस तरह की हमें वो बताता है स्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्या कि प्लगइन आर्किटेक्चर क्या, कोर डेटा सोर्स, मेटा ऐड लाइब्रेरी एपीआई, पब्लिक फ्री, नो एड अकाउंट नीडेड, जस्ट अ फेसबुक डेवलपर टोकन चाहिए होंगे। मेन कैपेबिलिटीज, 3 मेन कैपेबिलिटीज क्या होगी, कंपटीटर डिस्कवरी, एड एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन, ये 3 काम होंगे। टेक स्टैक उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेगा, पाइथन इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर क्या होगी, स्किल डॉट पाई, मेटा क्लाइंट डॉट पाई, एनालाइजर डॉट पाई, रिपोर्ट डॉट पाई। और प्लगइन क्या करेगा, ये कंपटीटर पेज नेम्स और यूआरएल्स आपका पेज इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा ये ऑल एड्स फ्रॉम मेटा एड लाइब्रेरी फॉर ईच कंपटीटर, सारे कंपटीटर्स के लिए ये डेटा फेच करेगा, फेच मतलब उधर से लेकर आएगा। एनालाइज करेगा फिर क्या, एड फ्रीक्वेंसी एंड पोस्टिंग cadence, top performing creative, copy length, hook, CTA patterns, यानी वहां पर क्या कुछ हुआ।
एड लाइब्रेरी क्या है? एड लाइब्रेरी असल में फेसबुक की वो जगह है जहां से हम देख सकते हैं कि किस नीश पे किसने कितने ऐड लगाए हुए हैं। एड्स लाइब्रेरी में जरा उसको दिखा दूं, ये एड्स लाइब्रेरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त चैट जीपीटी जो है वो कितने एड्स चला रहा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप देखिए चैट जीपीटी ने कितने एड्स चलाए हुए हैं, सुभान अल्लाह। यानी इस तरह के एड्स जिसमें चैट जीपीटी मेंशन है 50,000 से इस तरह के एड्स ज्यादा है। हाँ हाँ, बल्कि तकरीबन सारे चैट जीपीटी ने ये लगाए हुए हैं या फिर चैट जीपीटी के साथ और लोगों ने कोलेबोरेशन में लगाए। यानी एड्स लाइब्रेरी में असल में मैंने दिखा दी इस वजह से कि आपको अंदाजा हो कि यहाँ पर आप किस चीज को कर सकें। तो ये एड्स लाइब्रेरी से आपके कंपटीटर का यानी जो काम आप कर रहे हैं वो दूसरे लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको सर्च करके उधर उनके सारा डेटा को फेच करके यहाँ वो सारी चीजें देखेगा। ये CTA होप्स और कॉपी एड क्रिएटिव्स ये सोशल मीडिया मार्केटर्स के दर्द-ए-सर हैं, वो उसको खूब जानते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें आप खुद रिव्यू कर लेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, अब हमारे पास ज़्यादा इतने वो नहीं है। अच्छा, API ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलते हैं कहाँ पर? यार ये तो काम ज़रा लंबा हो जाएगा, बहरहाल लेट्स आप ना फेसबुक के इस जगह पे आएंगे developers.facebook.com, एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपना अपना अकाउंट बनाएंगे और शुरू कर लेंगे, लेकिन ये पूरी अलग क्लास हो जाएगी। तो यहाँ से बहरहाल आपको एक की मिलती है। मैंने पहले से यहाँ कुछ एप्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, कुछ एप्स के लिए, कुछ दूसरे उनके लिए। कहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे? जैसे इस ऐप को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो टोकन एक्सेस हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ ऐप सेटिंग में बेसिक पे आप आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, तैयार नहीं मिलेंगे, ये जनरेट करने पड़ते हैं। ये है ऐप सीक्रेट और ये है ऐप आईडी। ये दोनों चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देनी होंगी, तभी ये वाला जो प्लगइन है ये काम करेगा। बहरहाल अ, अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका आउटपुट फॉर्मेट जो है वो HTML रिपोर्ट में होगा या मार्कडाउन में होगा या जेसन में होगा। API ऑथेंटिकेशन जो है वो किस तरह होगी, स्कोप क्या होगा। मैं इसको कहता हूँ गो एज पर योर रिकमेंडेशन। but make this plugin only for this project। यानी प्रोजेक्ट लेवल पे ये हो जाएगी ताकि हम यहाँ पर देख सके कि इस तरह बात, ठीक है। जाहिर सी बात है हम हर जगह तो ये प्लगइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ मेटा एड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं चूंकि क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते इसलिए मैंने उसको वो कर दिया कि ये अपनी मर्जी कर ले जो भी वो करना चाहे, एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है। अच्छा ना, ये एक्सेस टोकन्स और API कीज ये सारी चीज़ें आप गूगल पे डायरेक्ट जब सर्च कर लेते हैं तो आपको उनके ऑफिशियल लिंक्स और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वहाँ से फिर आप उसको कर सकते हैं। Hey, Abdul, the skill creator really good. अच्छा, यहाँ पर उसने क्या किया कि यूजर एपल फोल्डर नेम प्लॉट प्लगइन्स, यहाँ आप देखिए ये स्किल्स के अंदर मेटा
मेरे ख्याल में ये कुछ मिस कर रहा। लेट्स सी, देखते हैं। रेफरेंसेस, स्क्रिप्ट्स, डॉट क्लाउड स्किल्स, मेटा कंप्यूटर एनालिसिस। इसको नहीं, यहाँ पर उसको फोल्डर क्रिएट करना चाहिए था प्लगइन्स का। लेकिन लेट्स सी कि पहले ये देख लेते हैं उसको। बैश यूजर सेपल फोल्डर नेम क्लाउड प्लगइन्स। प्लगइन्स तो मेरा ऊपर वो वाला फोल्डर हो गया। अच्छा, बहरहाल खैर, इसको जब ये स्किल्स पूरे बना लेता है तो फिर हम उसको देखते हैं। अच्छा, हमने ज़रा जल्दी में एक काम वो कर लिया कि इसके जो प्लगइन्स के क्रिएट करने के जो उसको स्किल्स चाहिए थे वो हमने उसको नहीं दी। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गई। तो जब आप वो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है वो फिर स्किल ही क्रिएट कर लेगा। बहरहाल लेट्स सी। वैसे एक प्लगइन के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर आप देख लें। स्किल है यहाँ पर, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स हैं यानी कोड भी है, और जो हुक के तौर पे ही काम करते हैं तकरीबन। लेकिन ये असल में जो एक पूरा हुक होता है, सॉरी हुक नहीं, ये प्लगइन, तो वो स्किल्स के अंदर नहीं आता। और जब ये मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसको हम देख लेंगे कि ये प्लगइन्स के अंदर आती भी हैं कि नहीं आती। ठीक है। ये इस तरह उनका वो होता है, प्लगइन डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। तो ये खैर उसको बता देंगे तो इसी के मुताबिक ये कर लेगा, अगर ये तब तक नहीं करता तो। अच्छा, मैं ना इसको प्लगइन में अब देख लेते हैं इसको
ये प्लगइन में आता है कि नहीं आता। अगर ये प्लगइन में आता है तो फिर हमें क्या चाहिए, ऐसे ही ठीक है। क्या नाम रखा है हमने इसका, अच्छा मेटा के नाम से यहाँ पर कोई प्लगइन नहीं आ रहा। एक काम कर लेते हैं, इसको वैलिडेट करने के लिए इससे पूछते हैं think structure for plugin is like this। वो मैंने ऊपर से जो इधर से कॉपी किया है कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है प्लगइन। ये मैं उनको देता हूँ और देख लेते हैं कि क्या करता है, क्योंकि स्किल तो एक प्लगइन का सिर्फ एक हिस्सा होता है। अब यहाँ पर उसने सिर्फ स्किल्स बना दिए हैं और उसमें सब कुछ हो। हाँ क्या कह रहा है, गुड कैच, आई नीड टू रिस्ट्रक्चर द प्लगइन टू मैच दी, ये सब कुछ। हाँ अभी ठीक हो गया, डॉट क्लाउड प्लगइन और इसके अंदर फिर ये प्लगइन डॉट जेसन, ठीक हो गया। तो आपको याद होगा कि हमें जब उसको नहीं पता होता एआई को तो उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लगइन क्रिएशन के लिए अपने स्किल्स हैं, आप अगर उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर ठीक काम चलेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या है, द प्लगइन डॉट जेसन मैनिफेस्ट डिक्लेयर्स द स्किल रिक्वायर्ड मेटा एक्सेस टोकन ENB फॉर एंड योर ईमेल इज ऑथर। वो एक्सेस टोकन वगैरह चीजें चाहिए वो मैं यहाँ पब्लिक नहीं कर सकता, फॉर दैट आई एम सॉरी। आप किसी और काम के लिए इसको ट्राई कर ले, वो काम क्या हो सकता है तो फिर आप खुद सोचे इस पे। जो जो काम इस तरह हैं कि जिसमें आपको स्किल्स, सब एजेंट्स, कमांड्स, हुक्स, स्किल्स, ये सारी चीजें एक साथ चाहिए हो तो वहां पर आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, स्किल्स, हुक्स, कमांड्स में यहाँ कुछ नहीं है, एजेंट्स में भी सब एजेंट्स कुछ इसके लिए नहीं चाहिए, अगर बनाने हुए तो बना देंगे। तो ये अब इसको कह रहे हैं कि टेस्ट कर ले, टेस्ट वो तभी कर सकेगा जब हम मेटा एक्सेस टोकन देंगे। और ये तरीका यही होता है कि जब आप बना लेते हैं फिर आप फिर उसको टेस्ट करना होगा। जब आप टेस्ट कर लेंगे तब जाके आप उसको अब रिजल्ट दे दे वो कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जब रिजल्ट आपके पास अच्छी आ जाए और आपके इंटेंट के मुताबिक हो जो आप सोच रहे थे, तो वहीं पर आप समझ सकते हैं कि मेरा काम अच्छे से हो गया है। अदरवाइज आपको उससे दोबारा से चीज़ों को देखना होगा और उसे बताना होगा कि इसको बेहतर कर ले, ये मसले हैं, ये चीज़ें निकाल ले। सो hopes you get the idea that how we can create plugins। सिंपल है, क्या करेंगे आप, किसी फोल्डर के अंदर डॉट क्लाउड प्लगइन एक वो बना लेंगे, इसके अंदर ही एक प्लगइन डॉट जेसन की फाइल होगी जिसमें आपके प्लगइन का नाम होगा, वर्जन होगा, डिस्क्रिप्शन होगी कि वो क्या क्या करेगा, ये किसने बनाया हुआ है, स्किल्स उसके अंदर कौन से होंगे, हुक्स कौन से होंगे। यानी ये असल में ये सारी जितनी चीजें हैं उन सारी की तफसीलात उधर आपको देखनी होगी। और इसके अलावा MCP सर्वर्स अगर हैं तो इसके अंदर तो वो अभी आपको यहाँ पर मैनेज करने होंगे। यानी मैं इसके अंदर यहाँ पर उसको प्ले राइट MCP की भी वो दे सकता हूँ कि वो उसमें शामिल कर ले ताकि ब्राउजिंग भी कर सके और चीज़ों को खुद देख सके। सो थैंक यू सो मच। और मैं देखता हूँ कि आप लोग प्लगइन्स अपने लिए किन किन कामों के लिए बनाते हैं।